Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Modita, and today I will tell you about the theorem number 6.1. This is the very important theorem and the short form of this theorem is called BPT. BPT means Basic Proportional Theorem. देखिए ये जो थ्योरम है आपके एग्जाम्स में आने के 80% चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और ये इस तरीके से भी आ सकती है दैट स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी मीन्स आपको स्टेटमेंट भी खुद ही लिखनी पड़ेगी एंड प्रूफ भी आपको, प्रूफ तो खैर आपको खुद ही लिखना होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट भी आपको लिखनी होगी, बस आपको ध्यान रखना है बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मीन्स थ्योरम नंबर 6.1। स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो पहले तो इसका जरा पढ़ के फिगर बना लेते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ के। देखिए इसमें बोला हुआ था इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स हमें सबसे पहले तो एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, राइट। एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। इसमें बोला है कि एक साइड से ट्राइंगल की टू इंटरसेक्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करे दूसरी साइड पर। इट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं बच्चे, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स। मान लो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए और ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, और वो जो पैरेलल है उसकी कंडीशन क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब वो क्या होगी आपकी सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो सेम रेशो की बात हुई है उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल का नाम दिया ABC, AB पर कोई पॉइंट ले लिया D एंड AC पर कोई पॉइंट ले लिया E। DE इज पैरेलल टू BC मैंने इधर ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो प्रूफ करना है वो क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब ये जो लाइन है, मतलब अगर डी पॉइंट के हिसाब से फोकस करा जाए तो देखिए कौन से पार्ट में डिवाइड हो रही है, AD और DB में। और अगर E के हिसाब से देखा जाए तो ये किस में डिवाइड हो रही है, AE और EC में। तो ये सेम रेशो में डिवाइड हो, इसका मतलब है AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है एक ट्राइंगल के अंदर टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स पे इंटरसेक्ट करे, इट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो दो साइड्स होंगी ये डिवाइड होती हैं, ठीक है। और ये देखिए पैरेलल टू वन साइड का मतलब है ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो सकती थी, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल ले लिया ABC और मैंने इस AB के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया D एंड यहाँ पर मैंने एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिया E एंड मैंने DE AC के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से भी हो सकती थी ये लाइन, ठीक है ना। किसी भी एक साइड पे फोकस करिए और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि बाकी दोनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल की उस पे उनके पॉइंट से बनेगी, ठीक है। तो मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ करी थी, तो मैंने एक AB पर पॉइंट लिया D और एक इस पर पॉइंट ले लिया E। और कंडीशन क्या दी है उसने कि भाई ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करे। सेम रेशो मीन्स देखिए D जो है वो AD और DB में डिवाइड कर रहा है, मतलब AD अपॉन DB रेशो, मतलब अपॉन में लगाना होता है, एंड AE अपॉन में EC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर लिखे, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप इधर से फिगर समझ सकते हो, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है विच इज़ हम BE को पहले ज्वाइन कर लेते हैं एंड DC को ज्वाइन कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D से। किस लाइन पर करेंगे, AC पर, इसको मैं नाम दे देती हूँ M। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम E से, किस लाइन पर ड्रॉ करेंगे, AB पर। देखिए यहाँ फिगर में आप देख सकते हो एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM विच इज़ परपेंडिकुलर टू AC, एंड एक EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो कि किस लाइन के परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। अगर आपको वहाँ पे फिगर नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए जब हम किसी भी चीज़ का प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो हमें गिवन लिखना होता है, तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। इसमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि एक ट्राइंगल है और एक लाइन पैरेलल है, इसके अलावा तो कुछ भी गिवन नहीं था ना। सो गिवन हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में DE इज़ पैरेलल टू BC के DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। टू प्रूव होता है जो हमें प्रूव करना है। प्रूव मैंने आपको समझाया यहाँ पे क्या था, AD अपॉन में DB, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स AD DB एंड AE EC, ये क्या है सेम रेशो में है।
कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करवाई है, दैट पहले मैंने कराया दैट एक पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी के एंड ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एबी के। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये एडी के परपेंडिकुलर क्यों नहीं है, पूरी लाइन के क्यों है। आप ये ध्यान रखो कि ये तो हमने खुद पॉइंट लिया था ना, हमारी तो पूरे साइड ट्रायंगल की ए बी है, हम पूरे ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ जो परपेंडिकुलर लिखवाए हैं वो पूरी पूरी साइड के हिसाब से लिखवाए हैं, दैट ए सी एंड ए बी। और क्या कराया था इसमें, ज्वाइन कराया था बी ई और डी सी को, तो इनको लिख दिया ज्वाइन बी ई एंड डी सी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ होता है यहाँ से हमें अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ये पता होगा, ये एरिया आपने पढ़े हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। बेस होता है ये एंड हाइट होती है ये 90 वाली लाइन। तो इसके अंदर आपका, अगर मैंने पहले लिया ए डी ई ट्राइंगल, वैसे तो इसमें दो परपेंडिकुलर है, मतलब इसके दो एरिया लिखे जा सकते हैं। और ये जो तरीका है एरिया लिखने का, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये पूरा लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ये ऑफ मतलब होता है ब्रैकेट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाया है ए डी ई में, तो मैंने पहले लिया है हाइट ई एन। अगर मैं ई एन हाइट ले रही हूँ तो इसका बेस क्या बनेगा, देखिए इसका बेस ये है पूरा ए बी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर में ही समझा दिया था ना कि ए बी पे पूरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लेंगे इधर, अच्छा पहले ए डी ई ट्राइंगल ले रहे, तो ए डी आ जाएगा यहाँ पर इसका बेस, ठीक है। एक बारी ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल लिया ए डी ई, तो इसमें दो हाइट्स हैं तो हम दोनों को लेंगे 1 बाय 1। अगर मैं ई एन हाइट ले रही हूँ तो बेस क्या बनेगा ए डी, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये सिर्फ ए डी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हाफ इंटू बेस, बेसिस ए डी इंटू हाइट ई एन। अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसी के नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया, दिस इज बी डी ई, ओके, जो ज्वाइन करवाई थी लाइंस। अब बी डी ई के अंदर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ इंटू बेस, बेस अब इसका क्या बन जाएगा, देखिए बेस हो गया बी डी, क्योंकि सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात हो रही है बी डी ई की, लेकिन हाइट क्या बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं ना परपेंडिकुलर, तो देखो ये जितना मर्जी आगे जाता जाए इसका परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था, तो वो इस ट्राइंगल के लिए भी यूज़ होगा। अब मैंने ए डी के नीचे यहाँ बी डी इसलिए लिखा है, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इन दोनों की जो हाइट्स है वो सेम है, इसलिए मैंने इसके नीचे डायरेक्ट ये लिख लिया है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। दोबारा से ए डी लिखा, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि इसमें दो हाइट्स आ रही हैं, दूसरी हाइट है डी एम, तो डी एम के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा ए ई, ए डी ई ट्राइंगल में। तो ये देखिए ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस इज ए ई इंटू हाइट इज डी एम। अब हम लेंगे डी ई सी ट्राइंगल, नीचे वाला, सेम इसी के नीचे वाला जिसमें हाइट डी एम आ जाए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस तो ई सी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात हो रही है, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी डी एम। तो ये आपका हो गया हाफ इंटू बेस, बेस इज ई सी इंटू हाइट इज डी एम। अब मैंने क्या किया है, इनको अपॉन में रख लिया, ठीक है। अपॉन में रखने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि हमें प्रूफ भी तो अपॉन में ही करनी है ना साइड्स, तो क्यों ना हम इनको पहले से इनके एरिया की रेशो निकाल लें। तो ए डी ई अपॉन में बी डी ई, इसको अपॉन में रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों की जो हाइट्स हैं वो सेम है। देखो दोनों सेम हाइट वाले मैंने अपॉन में रखे हुए हैं, यहाँ पे डी एम, यहाँ पे ई एन, ओके। तो हाफ एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई को साथ में लिख लिया, इनके एरियाज लिख लिए सामने, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया एंड ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, बचा ए डी अपॉन में डी बी। यहाँ लिया एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, क्योंकि इन दोनों की हाइट भी सेम है। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम एंड हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, ए ई अपॉन में ई सी बच गया। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इन इक्वेशंस को नंबर डाल दिया है 1 और 2। इन ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे बचा क्या आपका, देखो ए डी तो सेम है,
राइट ये तो दोनों सेम है, अगर मैं इन्हें कंपेयर भी करूंगी तो भी ये कट जाएंगे। बट क्या बी डी ई और डी ई सी किसी तरीके से इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि अगर ये पूरा कट गया तो हमारे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, हमारा तो काम सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, खत्म हो जाएगा काम। तो बी डी ई और डी ई सी को देखते हैं कि हम किसी तरीके से इक्वल कर सकते हैं इनको। तो देखिए बी डी ई, अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो ये रहा आपका बी डी ई ट्राइंगल, और अगर डी ई सी को देखा जाए तो ये रहा आपका डी ई सी ट्राइंगल। किसके बीच में आ रहा है ये? इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, ये पैरेलल लाइन है डी ई और बी सी। तो देखिए ट्राइंगल बी डी ई, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अभी आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा आपको। ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस डी ई है। देखिए इसमें भी डी ई है, इसमें भी डी ई है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये देख रहे हो डी ई लाइन दोनों में आ रही है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी है इसमें? डी ई एंड बी सी। डी ई बेस वाली लाइन तो लेनी ही होती है और इसकी पैरेलल लाइन बी सी थी, ठीक है। तो इनके एरियाज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल्स के, ठीक है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर। सो इस इक्वेशन को मैंने दे दिया नंबर 3। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, देखिए 1 2 को मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ तो ए डी से ए डी ही कट जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो गए तो ये दोनों भी कट गए अगर इक्वल हो गए तो, ठीक है ना। सपोज करो अगर ए डी का एरिया मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ ये किस तरीके से काटा है। मान लो ए डी का एरिया हो गया 4 अपॉन में बी डी का एरिया था 6, राइट। यहाँ पर ए डी का अगेन 4, डी सी और ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, इसका मतलब डी सी का एरिया भी क्या होगा? 6 होगा ना। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँगी तो पूरे कट गए ना, और आएगा क्या? 1। 1 आने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो गए। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सिंपल। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और यही आपको प्रूफ करना था कि भाई सेम रेशो में डिवाइड होता है। एक बारी जल्दी से मैं आपको इस थ्योरम का ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल लेना है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ड्रॉ करने हैं दोनों साइड्स पर, और वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे। डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, और एक साइड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच इज़ ई एन, एंड इनको ज्वाइन कर लेना, बी ई और डी सी को ज्वाइन करना है। गिवन था इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। प्रूव आपको करना था डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी टी और ई से जो रेशो में डिवाइड करता है वो सेम रेशो होती है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए कंस्ट्रक्शन में और ज्वाइन कर लिया। प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले ए डी ई ट्राइंगल लेंगे। ए डी ई ट्राइंगल देखिए मैं यहाँ पे ना एक दोबारा सिर्फ को बताती हूँ एक जल्दी से एक चीज़। देखिए ए डी ई ट्राइंगल ले रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, दो परपेंडिकुलर से, एक था डी एम एक था ई एन, राइट। डी एम का जब मैं लूँगी, ए डी ई में ही दो एरिया बनेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं हाइट डी एम लूँगी तो बेस बन जाएगा ए ई, राइट, बेस ये वाला हो जाएगा। अगर मैं हाइट ई एन लूँगी तब बेस क्या बनना चाहिए? बेस बनना चाहिए ए सी। तो एक तो ये एरिया लिखे हैं मैंने यहाँ पे, सॉरी ए डी, सॉरी हाँ, तो एक तो ये दोनों लिख लिए ए डी के। उसके बाद क्या किया था? नीचे वाले ट्राइंगल्स पे फोकस किया। देखिए ए डी के नीचे डी बी ई है, तो बी डी ई या डी बी ई एक ही बात होती है, हाफ इंटू, अब इसके अंदर बेस तो बी डी है और हाइट आपको मैंने समझाई थी ये चीज़ कि जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आप लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर दीजिए। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और भी ट्राइंगल है इस तरीके से, तो जब आप ये ट्राइंगल भी लेंगे ना तो भी इसका परपेंडिकुलर यही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हाइट हो गई ई एन, तो बेस बन जाएगा डी बी, और जब हम इसको लेंगे डी ई सी को तो हाइट हो जाएगी डी एम और बेस बन जाएगा ई सी। फिर मैंने क्या किया है? अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स मैंने इन्हें अपॉन में रख लिया। जैसे ए डी ई बी डी ई एन हाइट थी, इन दोनों की डी एम हाइट थी, तो ए डी ई और डी ई सी को अपॉन में रखा, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, ये आ गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए ई अपॉन ए सी। अब ये दोनों तो वैसे भी कट जाते, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स मैंने देखे कि क्या ये दोनों सेम बेस पर हैं, किसी तरीके से इन्हें इक्वल किया जा सकता है क्या? तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनके एरिया भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी। फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए डी से ए डी कैंसिल, बी डी ई से डी ई से कैंसिल, और ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए।